साल से ज्यादा नहीं रुकता है। अन्याय, अनीति से कमाया हुआ पैसा 10 साल से ज्यादा नहीं रुकता है। इसीलिए मैं कहूंगा, पैसा कमाओ लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखो, क्योंकि ये सच है। अगर आपके पास सेहत अच्छी है तो आपके पास सब कुछ है, और सेहत नहीं है और सब कुछ है, उसका कोई मतलब नहीं, कोई मायने नहीं। एक नौजवान को मैं जानता हूं, हमेशा सिगरेट के खिलाफ भाषण देता है, हमेशा सिगरेट के खिलाफ भाषण देता है। एक दिन वो खुद सिगरेट पी रहा था। मैंने कहा, कमाल के आदमी हो, सिगरेट के खिलाफ भाषण देते हो, खुद सिगरेट पीते हो। बोला, पी कहां रहा हूं, मैं तो इसे जलाकर राख कर रहा हूं। मैंने कहा, जय हो ऐसे समाज सुधारकों की। अपनी तो धुलती नहीं, दूसरों की। निवेदन, जीवन के लिए, परिवर्तन के लिए इस मुल्क के ज्ञानियों, विद्वानों ने, संतों ने, आचार्यों ने, मुनियों ने एक सबक दिया कि जलता हुआ दिया ही दूसरे को रोशनी दे सकता है, बुझा हुआ दिया कभी किसी को रोशनी नहीं दे सकता। अगर आपके जीवन में आचरण नहीं है, आप दूसरों को शिक्षा कभी नहीं दे सकते। मुल्ला नसरुद्दीन अपनी पत्नी से बोला, अगर मेरे हाथों में सरकार हो तो मैं देश की तस्वीर बदल दूंगा। मुल्ला की बीवी ने कहा, ठीक है ठीक है, पहले पाजामा तो बदल लो, सुबह से उल्टा पहन रखा है। ठीक है, पहले पाजामा तो बदल लो, सुबह से उल्टा। अपनी तो धुलती नहीं, दूसरों की धोरिया है। जीवन के लिए कड़वे प्रवचन का पहला सत्र बालाघाट शहर में आप सबकी उपस्थिति, निवेदन सिर्फ इतना करना चाहूंगा, बदलो, अपने आप को बदलो, अपने आप को बदलिए। सामने वाला नहीं बदलेगा, सामने वाला नहीं बदलेगा। परिवार में 4 सदस्य हैं, चारों सदस्यों ने यह कसम खा रखी है, सामने वाले को बदल के रहूंगा। सास कहती है, अगर मैंने बहू को ना बदला तो मेरा नाम फूलन देवी नहीं। वो फूलन देवी तो कब की मर गई, ये फूलन देवी अब तक जिंदा है। सास ने कसम खा के बैठी है, अगर इस बहू को ना बदला मेरा नाम फूलन देवी नहीं। और बहू कहती है, दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन मैं टस से मस होने वाली। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? आज श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेश। बोलो, यही होगा ना, यही होने वाला है। इसीलिए आपसे निवेदन, सामने वाला नहीं बदलेगा। कड़वे प्रवचन का पहला सबक आपको याद रखना चाहिए, आप अपने आप को बदलिए, सामने वाले से बदलाव की उम्मीद मत रखिए। पति जब प्रवचन सुनकर के घर जाए तो पति के व्यवहार और बर्ताव को देख करके उसकी पत्नी को लगना चाहिए कि बदले बदले मेरे सरकार नजर आते। बोलो, पति अगर सत्संग में आया है, प्रवचन में आया है, इस ज्ञान गंगा घाट पर डुबकी लगाने के लिए आया है, प्रवचन सुन करके जब जाए, उसके व्यवहार को, बर्ताव को देख करके उसके पत्नी को लगना चाहिए, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं।
बाप प्रवचन में आया, किसी वजह से बेटा नहीं आ पाया, तो बाप जब सत्संग में सुन करके घर जाए तो बाप के व्यवहार और बर्ताव को देख करके उसके जवान बेटे को यह भरोसा हो जाना चाहिए कि अब तिजोरी की चाबी के लिए बाप की मृत्यु का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। परिवर्तन सामने वाला नहीं बदलेगा, सामने वाला नहीं बदलेगा, आपको ही बदलना होगा। जवान बेटे को लगना चाहिए कि तिजोरी की चाबी के लिए मुझे बाप की मृत्यु का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और सपोज बेटा प्रवचन में आया, किसी वजह से बाप नहीं आ पाया, तो बेटा प्रवचन सुनकर के जब घर जाए तो बेटे के बर्ताव और व्यवहार को देख करके उसके बाप को यह विश्वास हो जाना चाहिए कि मैंने खून पसीने से जो संपत्ति अर्जित की है, मेरा बेटा अब उसे व्यसनों में नहीं लगाएगा, बुराइयों में नहीं लगाएगा, बुरी आदतों में बर्बाद नहीं करेगा। बाप को यह विश्वास हो जाना चाहिए बेटे के जीवन और उसकी जीवन की चर्या को देख करके।